जय श्री राम मित्रों, मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हूँ। मित्रों, सबसे बड़ी बात आप देखिए, आज जब से महाकुंभ प्रारंभ हुआ है तभी से जो हिंदू विरोधी नेता है वह महाकुंभ पर अमर्यादित टिप्पणियां कर रहे हैं। आज आपने एक टिप्पणी देखी, जो बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा यह महाकुंभ नहीं, यह महामृत्यु स्थल है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुओं के लिए। और यह सबसे बड़ी बात है, यह इनकी मानसिक सोच जो है हिंदुओं के प्रति वह जागरूक करती है। आप सोचिए किस प्रकार बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं वह किस प्रकार इनसे और इनकी सोच से प्रताड़ित हो रहे होंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जिस महाकुंभ की देश से लेकर विदेशों तक चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला विषय समय महाकुंभ है। लेकिन हमारे जो देश के नेता है, जो जातवादी राजनीति करते हैं, जिनका केवल मुख्य उद्देश्य है हिंदुओं को विघटन पैदा करके अपनी राजगद्दी को संभाल के बचाए रखना, ऐसे नेता जो हैं वह हमारे धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर खेल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके इस प्रकार अमर्यादित बयानों को देने से इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। भारत का संविधान, भारत का कानून उन सबसे ये ऊपर है, इसलिए ये खुलकर हमारे धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणियां करते जा रहे हैं। क्या मित्रों, आपको लगता है यह जिस प्रकार इन्होंने महाकुंभ पर जो टिप्पणी की है, आपको लगता है यह इसी प्रकार हज पर टिप्पणी कर देंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि मित्रों यह वह लोग हैं जो 15% लोगों को खुश रखने के लिए 80% लोगों को दुखी रख देंगे। उनकी धार्मिक सांस्कृतिक जो श्रद्धा है उसको अमर्यादित कर देंगे, उसको ठेस पहुंचा देंगे। मुझे मित्रों इस चीज का बड़ा संकोच होता है कि हमारी जो भारतीय राजनीति है वह किस स्तर पर भारत को लेके जाएगी। 70 सालों से आपने देखा, आजादी के बाद से भारत की राजनीति ने हिंदुओं में इतना विघटन पैदा कर दिया कि आज कुछ लोग अपने को भीम आर्मी के नाम से प्रस्तुत करते हैं और आरक्षण इत्यादि के नाम से हिंदुओं को एक होने से रोक रहे हैं। वह लोग अपने ही लोगों का हक खा रहे हैं और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। मित्रों, इतिहास है कि जब जब कोई शुभ काम हुआ है तो सनातन के उस शुभ काम में विघ्न डालने के लिए कहीं ना कहीं से राक्षस आ जाते हैं। आज भी यही है। सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए महाकुंभ की, जिस महाकुंभ में 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र श्रद्धा की डुबकी लगाई। आज उसी महाकुंभ पर इस प्रकार के लोग टिप्पणियां कर रहे हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। मित्रों, यह वह लोग हैं जो अपने चुनिंदा वोटरों को खुश करने के लिए एक बहुसंख्यक समाज को उसकी भावनाओं से खेलने में परहेज नहीं रखते, क्योंकि इनको पता है यह नाम के हिंदू हैं, यह नाम के ब्राह्मण हैं। इनको पता है कि यह लोग आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, हमको फिर मतदान दे देंगे, नहीं देंगे तो मजबूरी में ले लेंगे। बंगाल में हो भी यही रहा है, क्योंकि वहां सभी को पता है कि 45 से 50% एक संख्यक है जो वहां हिंदुओं पर जबरदस्ती धर्मांतर, उनके ऊपर अत्याचार
और यह सबसे ज्यादा दलित समुदाय के साथ हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोलने वाला। ये जो महाकुंभ पर टिप्पणियां कर रहे हैं, यह अपने राज्य में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के ऊपर चुपचाप बैठ जाते हैं। इनको सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं डर क्या है, आपने कभी इस चीज को नोटिस करना, जब जब सनातन का परचम लहरेगा, जब जब हिंदू एकजुटता में जुड़ने का प्रयास करेगा, तब तब इनको डर लगता है, क्योंकि इन्हें पता है इनकी राजनीति किस प्रकार की है। और अगर हिंदू एकजुट हो गया तो इनका जो सिंहासन है ना वो हिल जाएगा, और हिलने से क्या होगा आप भी जानते हैं कि हिलने से इनकी कुर्सी डगमगा जाएगी, गिर जाएगी, आगे भविष्य में मिलेगी नहीं। और ऐसी बात नहीं है, जब मुगलों का शासन नहीं चल पाया, जब अंग्रेजों का शासन नहीं चल पाया, जब केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता जब चिल्लाकर कहता था कि इस जन्म में मोदी मुझे हरा नहीं सकता, उस जैसे का शासन नहीं चल पाया, तो आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी का शासन चलेगा? आज नहीं तो कल आप ये देखना, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हिंदूवादी सरकार बनेगी। और आप मुझसे लिख के ले लीजिए, उस दिन यह नेता जो हैं वह हर राज्य की भांति केवल आरोप और प्रत्यारोप ही लगाएंगे। अपने कर्मों की, अपने कुकर्मों की जो स्थान व्यवस्था है, जो शब्दावली है, उस पर गौर नहीं करेंगे, ना उस पर बोलेंगे। मित्रों, मुझे बड़ा आश्चर्यचकित होता है, एक महिला जो अपने आप को ब्राह्मण कहती है, लेकिन उसकी सोच ना तो हिंदुओं वाली है ना ब्राह्मणों वाली है। उसकी सोच पूरी तरीके से इस्लामिस्ट है। वह केवल अपने को ब्राह्मण हिंदू मानती है, लेकिन असल में उसकी आत्मा जो है वह हिंदू नहीं है, और इसीलिए वो हमारे धार्मिक आयोजनों पर टिप्पणियां कर रही है। मित्रों, कहने के लिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन मुझे संविधान का भय है, मुझे कानून का भय है। ऐसे लोगों को मुझे पता है कानून सजा नहीं देगा, लेकिन हम जैसे छोटे लोगों को कानून बहुत जल्दी अपने पंजे में ले लेगा। हम लोगों की भावनाओं को जो कदर है वह ऐसे नेता नहीं करते, लेकिन अगर हमने आवेश में आकर कुछ कह दिया तो बहुत जल्द हमारे खिलाफ मुकदमे लिख जाएंगे, हमें जेल भेजने की प्रावधान स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि मैं आपसे कहता हूं, एक दिन आप देखना कि केजरीवाल से भी ज्यादा स्थिति ममता बनर्जी की खराब होनी है। यह ममता बनर्जी भूल गई कि यह इतिहास है कि जहां जहां जिहादियों की संख्या जब बढ़ जाती है ना, तो वह काफिरों को वोट नहीं देता, वहां वह केवल अपने समुदाय जिहादियों को ही वोट देता है। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आपको देखना है ना, तो आप कांग्रेस से देखिए। कांग्रेस के कई ऐसे सांसद हैं जो पूर्व में उन सीटों से जीतते थे जिन सीटों पर जिहादियों का बहुमत था, लेकिन जब वहां कोई जिहादी खड़ा हुआ तो उन्होंने उस हिंदू, उस काफिर को वोट ना देते हुए उस जिहादी को ही वोट देना अच्छा समझा। तो इस बात को अवश्य समझिए। मैं इनको केवल सचेत कर रहा हूं कि जब ऊपर वाले की लाठी में लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती, लेकिन शरीर के जो रोग होते हैं ना वह बड़े कष्टदायक होते हैं। तो इसलिए हम आपकी आस्था पर प्रहार नहीं करते, आप हमारी आस्था पर प्रहार ना करें। मित्रों, अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए, आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि मित्रों अगर हिंदू एक है तो यह लोग आज नहीं तो कल अपनी विचारधारा में परिवर्तन करके लाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जय श्री राम, जय भारत। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर कर देना।